नागिन वॉज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ एकता कपूर। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो ड्रीम प्रोजेक्ट डे बाय डे आप कह सकते हो सीज़न वाइज डाउनफॉल होने लगा और उनकी टीआरपी डे बाय डे गिरने लगी। अगर हम इसमें स्टार्टिंग से बात करें, जो नागिन का फर्स्ट सीज़न था जिसमें मेन लीड में मौनी रॉय, उनके ऑपोजिट में थे अर्जुन बिजलानी, और नागिन का जो फर्स्ट सीज़न का टीआरपी था वो कलर्स का नंबर 1 शो बन चुका था। ना कि सिर्फ कलर्स का, अगर आप कंपैरिजन करो तो उस ईयर जब नागिन 1 रिलीज़ हुआ था तो वो नंबर 1 ट्रेंडिंग शो पर था। आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि नागिन जैसा शो जो कि माइथोलॉजिकल पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट था, फिर भी इंडियन हाउस में उसने अपनी जगह बना ली। आज सीज़न 6 तक आते हुए भी किसी ने भी नागिन 1 का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया। आखिर वो रीज़न क्या था कि जो नागिन 1 ने हासिल की थी, और वो क्या सीक्रेट्स थे जिसके वजह से वो हमेशा नंबर 1 रहा टिल स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ द सीज़न, और वो अब क्या रीज़न हो चुका है जिसके वजह से अब जो न्यू सीजन्स आ रही हैं नागिन की, वो कभी भी टच नहीं कर पा रही हैं उस एम को जो कि नागिन 1 ने टच कर लिया था। अगर बात करें तो नागिन 1 से ही मौनी रॉय का जो करियर था वो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पे हो गया था, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नागिन ही वो रीज़न था जो आज मौनी रॉय को बॉलीवुड तक का सफ़र में भी वेलकम किया है। मौनी रॉय और जो अर्जुन की जो केमिस्ट्री थी उस सीज़न में वो इतनी ज़्यादा रॉ और फ्रेश थी कि अगर वो आप इतने साल के बाद भी सीज़न देखते हो तो आपको वो स्टोरी इंगेजिंग रखेगी। इसके अलावा भी जो उसकी स्टोरी राइटर थी जो कि नेहा थी, उन्होंने सिर्फ सीज़न 1 लिखा और उसके बाद के जो अलग अलग सीज़न से अलग अलग राइटर ने लिखा, तो ऑफकोर्स उसके वजह से भी कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत चेंजेस है वो आप फील कर सकते हो। नागिन 1 की जो ख़ास बात थी वो जो अलग सा फ्रेशनेस था जो इंडियन टेलीविज़न में पहली बार आया था आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसमें कि नई नई चीज़ें को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आपको नहीं मालूम तो जोधा अकबर के फेम अकबर, उन्होंने भी एक छोटा सा कैमियो उसमें किया था एज अ नेवला, जो कि स्नेक का दुश्मन होता है, आई मीन नागिन का। तो इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी उस फर्स्ट सीज़न में इंट्रोड्यूस किए गए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था। इसके अलावा अगर आपने नागिन 1 सीज़न देखा हुआ है तो उसमें एक तरीके का काइंड ऑफ ट्विस्ट थे जो कि ऑडियंस को लास्ट तक इंगेजिंग रखा था, और वो सीज़न का टाइमिंग भी काफ़ी स्मॉल टाइमिंग था जो कि इंडियन टेलीविज़न के आप कंपेयर करो तो जो कि 6 मंथ था, और वो 6 मंथ होते हुए भी इतना ज़्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग था कि ऑडियंस को सेकंड सीज़न का भी वेट करना पड़ा। और उस जिस तरीके से एंड हुई थी वो एंडिंग की भी कहीं ना कहीं अनसुनी कहानी रह चुकी थी, जिसके लिए ज़्यादातर ऑडियंस जो है सीज़न 2 देखने पहुंच गई। लेकिन वो जो सीज़न 1 ने मैजिक किया था वो कहीं ना कहीं मौनी रॉय के होते हुए भी वो चीज़ें मिसिंग। मे बी इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि जो केमिस्ट्री अर्जुन और मौनी ने फर्स्ट सीज़न में दिखाया था वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी सीज़न 2 में। इसके अलावा भी जो स्टोरी राइटिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा अलग लोगों ने की थी, तो मे बी इसके वजह से वो स्टोरी इतनी इंगेजिंग नहीं थी। और भी मैं आपको एक छोटी सी गॉसिप देना चाहती हूँ कि जो सीज़न 1 के डायरेक्टर थे संग्राम वर्मा, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी मिसिंग थे, यानी कि उन्होंने सीज़न 2 डायरेक्ट नहीं किया था। तो मे बी एक डायरेक्टर का एक बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी भी सीज़न या किसी भी मूवी को सक्सेसफुल बनाने में, क्योंकि वो भी नहीं थे और इतने सारे एलिमेंट्स मिसिंग होने के बावजूद भी सीज़न 2 कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि रेस में था। पर उसके जो नेक्स्ट सीज़न थे वो इस तरीके से डे बाय डे आप कह सकते हो उनके टीआरपी गिरती चली गई कि आज सीज़न जो नंबर 1 ने हासिल किया था वो आज तक सीज़न 6 आते हुए भी उस लेवल का कोई भी टीआरपी अभी तक रीच नहीं कर पाया। बट ऑफकोर्स क्योंकि नंबर 1 टीआरपी में पहले सीज़न पे था तो कहीं ना कहीं कलर्स अपनी कामयाबी का सक्सेस नागिन को मानता है, और इस वजह से हर साल नागिन के सीज़न को कलर्स में एक जगह मिलती है। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो जो नागिन 1 में न्यू एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे कि मैंने एग्जांपल नेवला का दिया था, नागिन के और जो दूसरे दुश्मन होते हैं उनका दिया था। नागिन 2 में कहीं ना कहीं उनको ड्रैग करने की कोशिश की गई थी, और नागिन 3 में तो आप समझ जाओ कि ड्रैग नहीं मल्टी ड्रैग किया गया, और यही था कहीं ना कहीं डाउनफॉल का रीज़न। जो कि आप नागिन 1 में इंट्रोड्यूस करते हो उसको अगर वहाँ टाइमली आप एंडेड करते तो जो कि इंडियन टेलीविज़न में एंडली टाइमिंगली नहीं होता है। अगर आपको याद हो तो कोई भी शो अगर चल रही है तो आराम से 2 से 3 साल चली जाती है। इसके वजह से जो यूनिकनेस होती है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं तो नागिन 2 की टीआरपी फिर भी थोड़ी बहुत ठीक थी, पर नागिन 3 से जो डाउनफॉल था वो स्टार्ट हो चुका था।
नागिन 4 तो एंड में ही बंद करना पड़ा, आई मीन मिडिल ऑफ द शो में ही बंद करना पड़ गया। कोविड के टाइम पे सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर भी नागिन 5 इंट्रोड्यूस हुआ और नागिन 5 सबसे वर्स्ट टीआरपी रहा अब तक का, इनकी जितने भी सीजन्स रहे हैं। उसके बावजूद भी नागिन 6 बना और नागिन 7 भी बनेगा ही। तो आप कह सकते हो कि नागिन 1 की जो सक्सेस थी वो अभी तक कायम है, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्लॉप्स होने के बावजूद भी कलर्स उन लोगों को वो एक जो प्लेस उन्होंने हासिल किया था, अभी तक उनको वो एक चांस मिलता रहता है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो नागिन के शो में जब भी कोई मेल लीड होता है तो आप देखोगे कि कोई ट्रेंडिंग फेस ही होता है, क्योंकि नागिन 6 में तेजस्वी को मिला था जो कि बिग बॉस कर रही थी, और बिग बॉस करते करते ही एकता ने उनको नागिन 6 का ऑफ़र दिया और वो उसमें फाइनल भी हो गई। तो जो ट्रेंडिंग में रहते हैं वही नागिन शोज़ के हिस्से बनते हैं, या यूँ कहा जाए कि जो नागिन शो का हिस्सा बनता है वो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में आ जाता है। पहले आप अपना व्यूज़ बताना कि आपने अगर कोई सीज़न नागिन का देखा है या नहीं देखा है। अगर देखा है तो कौन सा सीज़न आपका फेवरेट है और कौन सा कैरेक्टर उस सीज़न का फेवरेट है। पहले अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो नागिन 1 ही हमेशा से ही मेरा फेवरेट रहा है, क्योंकि वही एक सीज़न है जो मैंने थॉरली फॉलो किया था। नागिन 2 इनिशियली मैंने कहा ना कि उनके जो नागिन 1 के फैंस थे वो नागिन 2 तक तो ड्रैग हो ही गए, पर वो मज़ा वो फ्रेशनेस कहीं ना कहीं नागिन 2 में अच्छी तरीके से मिसिंग था। तो उसके बाद का अगर बात करें तो नागिन 1 इतना ज़्यादा अपने टाइम में फेमस था गाइस कि अपने बिग बॉस जैसे बड़े शो को भी पीछे छोड़ चुका था। और बिग बॉस में तो मौनी रॉय को कितनी बार एज अ गेस्ट बुलाया गया, क्योंकि उनका जो शो था वो नंबर 1 पे चल रहा था। तो आप देख सकते हो कि मौनी रॉय के लाइफ में मैजिक जो होता है वो कहीं ना कहीं नागिन की वजह से ही आया। लोगों को बीच में जो घर घर नाम होता है वो मौनी रॉय को नागिन के थ्रू ही मिला। उसके बाद भी नागिन की सक्सेस के वजह से वो सलमान खान के नज़र में आई, और अगर कोई कैरेक्टर ना सलमान खान के नज़र में आ जाता है तो बॉलीवुड तक तो जाना बिल्कुल तय है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि मौनी रॉय ने बॉलीवुड में किया और आज एक के बाद एक प्रोजेक्ट वो बॉलीवुड में कर रही हैं। इसका श्रेय कहीं ना कहीं नागिन को ही जाता है, पर जो नागिन 1 ने मैजिक किया था वो आज के डेट में मिसिंग है। आप अपने कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि आज के डेट में नागिन वो मैजिक नहीं कर पा रहा है जो कि सीज़न 1 में वो ऑलरेडी कर चुका था। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। कोई फीडबैक देना हो तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। टिल देन बाय बाय गाइज।